बपी साहब, कल आपका जो जलसा कैंसिल हुआ उसमें मेरे लिए बड़ी जो अनोखी बात थी वो ये थी कि ये तहफ़्फ़ुज़ आईन तहरीक पाकिस्तान, आई होप तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर तले था, लेकिन लग रहा ऐसा था कि तहरीक इंसाफ की सोलो फ्लाइट है। ना हमने वहां चकजई साहब को देखा, ना फिर किसी और इत्तेहादी की जानिब से हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। तो लगता है कि ये तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेहाद ये चलाना है। लग रहा ऐसे है कि जैसे ये भी आप लोग अपने तय डिसीजंस ले रहे हैं। ये इत्तेहाद को चलाने वाली कल पहली हमने अनाउंसमेंट नहीं देखी, वो भी हैरान थे कि ये जलसा कैंसिल हो गया, किसी को बताया नहीं गया, इत्तेमाद में नहीं लिया गया। नहीं, ऐसी नहीं है जी। अगर आपको याद हो, अगर आपने परसों मानसेरा का हमारा जलसा देखा हो तो उसमें चकजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। उस वक्त वहां पे मेंगल साहब शायद मुझे नहीं आए, लेकिन बाकी तमाम लीडरशिप जो हमारी आईन पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ की जो हमारी मूवमेंट है वो तमाम लीडरशिप वहां पे मौजूद थी। हुआ ये कि जब परसों शाम को रात को जब जलसा कैंसिल किया गया, उसके बाद रात को 10:30 बजे पार्टी ने फैसला किया कि हम सुबह इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके इसके ऊपर चैलेंज करेंगे, क्योंकि एट द एंड ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था और डीसी इस्लामाबाद ने अपनी मर्जी से हमें तरनौल का ये दिया था। हमारी ख्वाहिश पे नहीं दिया गया था। हमारी ख्वाहिश तो F9 पार्क में थी या परेड ग्राउंड में थी। तो जब ये डिसीजन हो गया तो कल सुबह हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डायरी होगी, लेकिन इत्तफाकन ये कि वहां कोई जज साहब मौजूद नहीं थे। तो 11:30-12 बजे तमाम लीडरशिप की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, क्योंकि ऑटोमेटिक ये पंजाब का जलसा था, पीटीआई लीड कर रही थी। इससे पहले अगर आपको याद हो, जब पशीन में जलसा हुआ था तो उस वक्त वो चकजई साहब लीड कर रहे थे और हम वहां पे फॉलो कर रहे थे। तो हम यहाँ पे क्योंकि लीड कर रहे थे तो हमारी पॉलिटिकल कमेटी का फैसला हुआ। हमारे जो तमाम काफिले थे पूरे पाकिस्तान से वो निकल रहे थे और हमें शक था कि जब ये लोग इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वहां पे अमन अमा का इशू क्रिएट किया जाएगा, वहां पे एक और फॉल्स फ्लैग, हमें शक था। अब एक अवाम को पूरे पाकिस्तान से बुलाया जाए, और मजे की बात है को हमने नहीं बुलाया था, वो इमरान खान की मोहब्बत में आ रहे हैं। कोई गाड़ी, कोई ट्रांसपोर्ट हमने किसी को नहीं दी। इवन कि आप इमेजिन करें, साउथ पंजाब राजनपुर रहीमियार खान इस्लामाबाद से तकरीबन 700-800 किलोमीटर बनता है। लोग यहां से फैमिलीज के साथ जा रहे थे। दे बिलीव्ड कि ये पहला जलसा है 8 फरवरी के बाद, और इस जलसे में शिरकत करना इसलिए जरूरी है। दे वांटेड टू शो देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर इमरान खान। लेकिन जब हमने देखा कि ये मामला क्रिएट हो रहे हैं, वहां पानी लगाया जा रहा है, पुलिस आ गई है शेलिंग के लिए, उनके पास वो बैटन चार्ज किस्म के ना वो शील्ड वाले वहां पे बकायदा पुलिस वाले बड़े मंगवा लिए गए। देन पार्टी थॉट इट्स बेटर टू कॉल इट ऑफ, और हमने वो कॉल किया और उसके बाद पूरी जितनी हमारी लीडरशिप थी उनको ऑन बोर्ड किया। हैविंग सेड दैट, आपने जो बात की है, ये इस वक्त पाकिस्तान में इशू पीटीआई का नहीं है, इस वक्त इनका अपना खौफ है। अब ये जो उमर यूब साहब की बात आप कर रहे हैं, आपको पता ही कौन सा पर्चा है? ये वो केस है जिसमें आज से 1 हफ्ता पहले उमर यूब 8 घंटे इसी दहशतगर्दी की अदालत के बाहर खड़े रहे और पुलिस वालों ने जज के पास पेश नहीं होने दिया, और उन्होंने कहा जी नहीं पेश हो, और 8 घंटे बाद कहा क्योंकि अब तुम पेश नहीं हुए तुम्हारी जमानत कैंसिल है। अब आप हैरान करें, उस जज की अदालत ने लिख के दिया अपने पंजाब इस्लामाबाद अपना पंजाब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, कि मेरी अदालत के बाहर वहां पे मुख्तलिफ किस्म के लोग तैनात थे, मुझसे मिलना चाह रहे थे और मेरे मुलजिम को मेरे सामने पेश नहीं होने दिया गया। यानी आपने उसकी बेल कैंसिल करवा के आज फिर पुलिस भी अरेस्ट करने के लिए। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। जिस जगह पे आपकी अदालतें काम ना कर रही हो, आपके जज खौफ में मुब्तला हो, आपकी अदालती फैसलों की बेतौकीरी की जा रही हो, सेनेट में बैठ के आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मजाक उड़ाएं, उनके नाम लेके उनकी फैमिलीज, उनकी सास, उनकी बीवियों की वीडियो ऑडियो टेप चलाना शुरू कर दें, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हमसे यकीन करें, किसी को कोई खतरा नहीं। अगर किसी को खतरा इस निजाम से, वो इसी निजाम को बचाने वालों को, ये जो निजाम चला रहे हैं इन्हीं से सबको खतरा है। लेकिन इशू ये है इनको हमारे ऊपर इस पूरे पाकिस्तान पे इम्पोज किया, यू नो, दे हैव बीन इम्पोज्ड। हाँ, लेकिन और साहब ये जो आप मुझे बात बता रहे हैं ना, ये तो ऑब्वियसली कानूनी तौर पे आपने अपने मुकदमात लड़ने हैं, उनमें ये हर्डल्स हैं, कानून के अंदर हर्डल है, सब कुछ है। लेकिन आपकी पार्टी के इस वक्त 2 चैलेंजेस हैं, एक तो कानूनी तौर पे और एक सियासी तौर पे। आपकी सियासी स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि आपकी जमात के जो साबका लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि सियासी स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है। आपकी नीयत पे शक नहीं है, आपकी कैपेसिटी पे शक नहीं है, लेकिन सियासी तौर पे आपको ना मालूम है कि किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, दबाव कैसे बढ़ाना है। इतनी बड़ी अफरादी कुव्वत और इतने बड़े मैंडेट होने के बावजूद आप दबाव डाल नहीं सके हैं। सो ये आपकी अपनी साबका क़यादत की आपसे शिकायत है। इस इशू 2 हैं इसमें। इशू है कि जो पॉलिटिकल एक बैटलफील्ड है वो पंजाब है। आपके सामने है कि पंजाब में हालात क्या चल रहे हैं। यहाँ पे जिस किस्म की एक रियासती बर्बरियत और दहशतगर्दी, यकीन करिए इस वक्त लोग अपनी शाम को जब घरों सोते हैं तो सीसीटीवी कैमरास ऑन करके सोते हैं। कोई पता नहीं किस केस में पुलिस किसको आके उठा के चली जाए। तो ये नॉर्मल हालात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा ना इनके साथ बात करने वाली बात, डू यू रियली थिंक इनसे बात करना किसी तौर पे कोई फायदेमंद हो सकता है? जो लोग जिनसे ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब जनरल साहब बैठे, इनकी पार्टी से कोई बात करने चाहे,
do they have the mandate and authority to talk to us? जिस गवर्नमेंट के पास अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगाने की अथॉरिटी नहीं है, जिस गवर्नमेंट के पास अपना इंटीरियर मिनिस्टर लगाने की अथॉरिटी नहीं है, वो अपना बजट पेश नहीं कर सकती, वो हमारे साथ क्या बात करी कि इमरान खान साहब के ऊपर हम पॉलिटिकल केसेस खत्म करते हैं, वो बाहर आ जाए. They can't do it because it's too much of a big of a picture जिसको ये हैंडल ही कर सकते. I can assure you, ना इनके हाथ में कुछ है, ना किसी के हाथ में कुछ है. अगर इस वक्त कोई चीज मैटर करती है, वो सिर्फ एक शख्स है जो कि अडयाला में बैठा है. आज अगर आपने बात करनी है ना, गुडविल जेस्चर ने सेंड समवन हो, आप कहें ना एपीसी में इमरान खान साहब को बुला लें. अभी एपीसी हो रही है ना ये जो ऑपरेशन के हवाले से, कॉल हिम ओवर, टेलेंगे जी इमरान खान, क्योंकि आप अगर फाटा की जगह ऑपरेशन करेंगे, आप केपी में जा करेंगे, ओनली 1% मैटर्स, जिसकी बात के ऊपर लोकल लोग खड़े हो जाएंगे. वरना लोकल अमायदीन के बगैर अगर आपने उस बॉर्डर एरिया में ऑपरेशन किया तो ये लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. ठीक बात है, प्रॉब्लमेटिक सेम वॉइस चाहिए, एंड दैट इज इमरान खान.